हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, परमेश्वर का बहुतायत का अनुग्रह सुनने वालों पर होता रहे। आमीन हालेलुया। प्रभु ने हमको बहुतायत का अनुग्रह दिया मेरे प्रियो, इस कारण से कि अगर हमको ये लगे कि अब बस सब कुछ खत्म, तभी नया शुरू हो जाता है। समुद्र में जब एक बार लहर आती है तो सिर्फ एक लहर नहीं आती मेरे प्रियो, उसके पीछे लहर पे लहर, लहर पे लहर, लहर पे लहर आती रहती है, अनएंडिंग। यीशु मसीह का ग्रेस भी वैसा ही है, अनएंडिंग लहर के जैसे, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हम पर लगातार होता रहता। इसलिए पौलुस बोलता है रोमियो के 8वें अध्याय में कि अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि जब अनुग्रह आ रहा है, इसका मतलब परमेश्वर का ध्यान हम पर है और वो हमको लगातार मदद भेज रहा है। हमारी विंडिकेशन किसकी ओर से है? हमारी मदद किसकी ओर से है? अब्बा पिता की ओर से, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। सिर्फ यही एक जड़ है, एक जड़ सिर्फ यही है मेरे प्रियो, कि क्यों परमेश्वर हमको अनुग्रह पर अनुग्रह देता, क्यों परमेश्वर ने हमको अपनी धार्मिकता दी, क्यों परमेश्वर ने सबसे बड़ा दान यीशु मसीह हमको दे दिया, क्यों परमेश्वर हमको आशीष पे आशीष देता रहता। उसका मूल जड़ यही है कि परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है और उसका प्रेम अनंत काल का है। आमीन हालेलुया। उसका प्रेम अनंत काल का था, अनंत काल का है, अनंत काल तक बना रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हम घमंड करें मेरे प्रिय, परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए, उस पर, हमारा प्रेम प्रभु पर नहीं, परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए, उस पर घमंड करें कि प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है। आमीन हालेलुया। निरंतर कहें परमेश्वर मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। आमीन हालेलुया। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। परमेश्वर के हम धर्मी जन हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन निकाला नहीं जाएगा। आमीन हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि दुष्ट का घर ढा दिया जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन ये कहता है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। तो आइए हम सब आज के वचन में जाओ। उससे पहले मैं कुछ और भी बातें आपसे बांटना चाहता हूं मेरे प्रियो। जैसे एक मैं ये रिमाइंड करना चाहता हूं कि यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है और अंत के दिनों के चिन्ह ही यही है। जगह जगह भूकंप पाएंगे, जगह जगह ऐसी विपत्तियां आएंगी, घोर विपत्तियां आएंगी, और ये विपत्तियों का बस शुरुआत बस है। घोर विपत्तियां आएंगी और ये तो विपत्तियों का शुरुआत बस है। तो यीशु मसीह का आना नजदीक है। हम बस यीशु मसीह पे फोकस रखें मेरे प्रियो। यीशु मसीह का कब आएगा हम नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह जल्दी आएगा। हालेलुया। मैं आपसे कुछ वचन बांटना चाहता हूं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है जो भी धार्मिकता और काइंडनेस यानी दयालुता के पीछे भागता है, उसको कुछ मिलता है। उसको क्या मिलता है? परमेश्वर का वचन कहता है जो भी परमेश्वर की धार्मिकता और दयालुता के पीछे भागता है, उसको मिलता है जीवन, उसको मिलती है धार्मिकता इन रिटर्न, और उसको मिलता है सम्मान। आमीन हालेलुया। यहां पर मैं आपसे क्लियर कट बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हमको परमेश्वर यहां पर हमारी धार्मिकता की बात बिल्कुल नहीं कह रहा। अब पूरी जो पुराने नियम के को हम अगर कंटेंट में लेके बात करते भी हैं, और अगर वहां धार्मिकता की बात आती है तो वो यीशु मसीह की धार्मिकता से हमको रिलेट करना है। आमीन हालेलुया। क्योंकि अब यीशु मसीह की धार्मिकता ही वैलिड है। हालेलुया। हमको यीशु मसीह की धार्मिकता के पीछे भागना है। जब हम यीशु मसीह की धार्मिकता और दयालुता के पीछे भागते हैं, वचन के अनुसार ही होगा कि हमारे जीवन में जीवन, धार्मिकता और सम्मान ऐड हो जाएगा। हालेलुया। क्यों ऐड हो जाएगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
कि जब हम परमेश्वर धार्मिकता और काइंडनेस के, दयालुता के पीछे भागेंगे। आगे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढने के बारे में, और इसके कारण हम आशीषित हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहला यूहन्ना 3:7 ये कहता है, छोटे बच्चों कोई तुमको धोखा ना दे, जो धार्मिकता की प्रैक्टिस करता है वो धर्मी है। जो धार्मिकता की प्रैक्टिस करता है वो धर्मी है, क्योंकि वह धर्मी है इसलिए वो धार्मिकता की प्रैक्टिस करता है। हालेलुया। और क्योंकि मैं धर्मी हूं, क्योंकि आप जो यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं वो धर्मी है, इसलिए जब हम प्रैक्टिस करते हैं धार्मिकता की, तब क्या होता है, हम हमारे जीवन में, पर इस प्रीवियस वचन के अनुसार जो पुराने नियम में है, यहां पर दिया कि जो धार्मिकता और दयालुता के पीछे भागता है, यानी जो धार्मिकता की प्रैक्टिस करता, धार्मिकता के पीछे भागता, उसके जीवन में जीवन होता, ऐड हो जाता है, धार्मिकता ऐड हो जाती है और सम्मान ऐड हो जाता है। वो सम्मान क्या है वो प्रभु जानता है, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति को सम्मानित करता है। बाइबल में पहले भी लिखा हुआ कि परमेश्वर उस व्यक्ति को सम्मानित करता है जो प्रभु को सम्मान देता है। और पर यहां पर यह भी लिखा है कि जो परमेश्वर की धार्मिकता और दयालुता के पीछे भागता, परमेश्वर उसको धार्मिकता, जीवन और सम्मान देता है। हालेलुया। लोग हमारा सम्मान करते हैं। हालेलुया। इस पृथ्वी में हमको सम्मान मिलता है। इसका मतलब ये है, अगर यहां पर छोटे बच्चों कहकर संबोधित किया गया है, तो छोटे बच्चों से रिलेशन है परमेश्वर का हमसे, जो परमेश्वर के बिलीवर्स हैं, जो परमेश्वर के अति प्रिय पुत्र और पुत्रियां हैं, जो परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं। परमेश्वर उन छोटे बच्चों को, यानी कि हमसे, ये कह रहा है जिनके सारे पाप माफ है, अब जिन पे कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है, परमेश्वर उनसे कह रहा है कि जो भी धार्मिकता प्रैक्टिस करता है वो धर्मी है, क्योंकि वो धर्मी है। हालेलुया। वो धर्मी कहलाएगा क्योंकि वो ऐसे भी वो धर्मी ही है। आमीन। हालेलुया मेरे प्रियो। यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 10 और उसके 30 में, कि धर्मी जन कभी निकाला नहीं जाएगा। कहां से? अपने ही लैंड से कभी निकाला नहीं जाएगा। धर्मी जन कभी निकाला नहीं जाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दयालु व्यक्ति अपने आप को ही बेनिफिट देता है, अपने आप का ही फायदा कराता है। यानी हमने धर्मी जन होने के बेनिफिट देख लिए, हमने एक दयालुता होने के बेनिफिट देख लिए। दयालु व्यक्ति यानी जो किसी को खाने को देता है, जो किसी को दान देता है, उस परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया। अब एक धर्मी, एक व्यक्ति जो दयालु है, वो अपने आप को ही बेनिफिट करता है। आमीन। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है बेनिफिट्स के बारे में, परमेश्वर की धार्मिकता और उसकी दयालुता के बारे में, कि जब हम इनके पीछे भागते तो क्या आशीषें हमारे जीवन में आ जाती हैं, क्योंकि ये इनके साथ एडेड है। आमीन। हालेलुया। अब मैं आपको ध्यान परमेश्वर के वचन में खींचना चाहूंगा मेरे प्रियो, जो इस हफ्ते मेरे पास आपके लिए, जो कि 10 कोड़ी के विषय में है। 10 कोड़ी जो कि बाइबल में हमको दिया गया है मेरे प्रियो, बताया गया है कि 10 कोड़ी जो थे, जो कि लूका अध्याय 7 और उसके 11 से 19 में लिखा हुआ है कि 10 कोड़ियों ने यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से विनती की कि उनको शुद्ध कर दे। यीशु मसीह ने उनको शुद्ध कर दिया, वो लोग ठीक हो गए और उनसे कहा कि जाओ जाके याजक को दिखाओ। आमीन। हालेलुया। जैसे वो मार्ग में थे वो पूरे शुद्ध हो गए। आमीन। हालेलुया मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात उस एक व्यक्ति में है, उस एक कोड़ी में है, जो पीछे लौटकर यीशु मसीह को वापस धन्यवाद दिया और यीशु मसीह को प्रसन्न कर दिया। बाइबल में तो ये लिखा ही नहीं कि उसने यीशु मसीह को प्रसन्न किया मेरे प्रियो, बाइबल में ये लिखा ही नहीं है। फिर मैं कैसे कह रहा हूं कि ये उसने यीशु मसीह को प्रसन्न कर दिया? मैं आपको समझाता हूं। उसने यीशु मसीह को प्रसन्न किया, यीशु मसीह का धन्यवाद दिया, तो यीशु मसीह ने सोचा, या यीशु मसीह ने कहा कि क्या बाकी 9 चंगे नहीं हुए? फिर यीशु मसीह ने इसको कहा
उठो और जाओ अपने मार्ग में, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। अब कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था मेरे प्रियो कि यीशु मसीह प्रसन्न हुआ। बाइबल में इस समय इस जगह पे ये लिखा तो है नहीं, तो फिर मैंने कैसे कह दिया? यहां पर ये लिखा है कि यीशु मसीह उससे कहता उठो और जाओ, उस एक कोड़ी से जिसको प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध कर दिया कि उठो और जाओ अपने मार्ग में, तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने यहां पर उसको क्रेडिट किया फेथ से, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। और उस फेथ के कारण वो व्यक्ति को परमेश्वर ने आशीषित कर दिया। हालेलुया। एक हेल्दी लाइफ दे दी, क्योंकि लिखा है उठो और जाओ, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। वेल का मतलब मैंने इब्रानी में देखा, मैंने हिब्रू में देखा मेरे प्रियो। वेल का मतलब होता है हेल्थ, अच्छी हेल्थ, हेल्दी। प्रभु ने उसे अच्छी हेल्थ दे दी। अब इसके बाद उसको शायद ही कोढ़ हुआ, उसके बाद उसको शायद ही कोई बीमारी हुई हो, क्योंकि उसने यीशु मसीह को धन्यवाद दिया। अब यीशु मसीह ने उसको फेथ से क्रेडिट किया, और मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि प्रसन्न किया उसने यीशु मसीह को। कैसे? परमेश्वर का वचन कहता मेरे प्रियो एक जगह, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो जब उसने एक जगह पर यीशु मसीह को जैसी आके धन्यवाद दिया, यीशु मसीह ने उसको क्रेडिट किया फेथ से क्रेडिट करके यीशु मसीह ने उसको यह दिखाया कि यीशु मसीह उससे प्रसन्न हो गया मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह उससे प्रसन्न हो गया क्योंकि उसने विश्वास दिखाया कि, और एक यहां पर ग्रेस भी हम देखते हैं कि वो आके यीशु मसीह को धन्यवाद दिया, यानी वो दिखाया कि मैं इस योग्य था नहीं, लेकिन आपने मुझे चंगा कर दिया। वो 10 के 10 फॉरेनर्स थे, वो शायद यहूदी भी नहीं थे, वो बाहर के लोग थे, फिर भी उसने आके यीशु मसीह को धन्यवाद दिया। और अनुग्रह जो है वहां पर उसका रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला यीशु मसीह की तरफ से। आमीन, हालेलुया। जहां पर यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह उड़ेला और धन्यवाद के साथ उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये एक एक्ट ऑफ ग्रेस था मेरे प्रियो। तो हम यहां से क्या सीखते हैं कि 10 कोड़ियों का विश्वास यीशु मसीह पर, जो हमने आखिरी बार भी पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, पिछले संडे वाले वीडियो में जो हमने देखा था। अब हम और ज्यादा विश्वास के बारे में सीख रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा जागो और अपने मार्ग में जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा कर दिया। हमने विश्वास के बारे में और सीखा कि परमेश्वर यीशु मसीह विश्वास से प्रसन्न हो गया। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह विश्वास से प्रसन्न हो गया। आमीन। यीशु मसीह को, परमेश्वर को प्रसन्न करना विश्वास चाहिए मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। भले ही वो विश्वास राई के दाने का बराबर का क्यों ना हो। मैं नहीं कहता चिंता नहीं आती, मैं नहीं कहता डर नहीं आता, इस संसार में ये सारी चीजें आती है, मगर यीशु मसीह कहता है यीशु मसीह पर विश्वास रखो, क्योंकि यीशु मसीह सामने है। बीच में ये जो चीजें आ रही है बस हमको हड़बड़ाहट महसूस करा रही है, हमारा ध्यान यीशु मसीह से हटा रही है, और ये चीजें अपने आप को यीशु मसीह से बड़ी दिखा रही है। लेकिन ध्यान रखिए यीशु मसीह सामने है, खड़ा हुआ है उस समुद्र में, पतरस के जैसे। पतरस सामने है, पतरस को बस चल के जाना है। पतरस ने आने के लिए मांगा, लेकिन इधर उधर देखने के कारण वो अचानक से सुपर नेचुरल से नेचुरल में गिर गया। यानी फेथ जो होता है मेरे प्रिय, वो अलौकिक होता है, उसका नेचुरल से कोई लेना देना नहीं। तो अगर हम जब यीशु मसीह पर विश्वास किए तो हम नेचुरल को देख के कैसे डर गए? यदि हमने यीशु मसीह जो सुपर नेचुरल पर विश्वास किए हैं चमत्कार के लिए, तो हम नेचुरल को देख के उसके आंसर्स कैसे ढूंढने लग जाए, जबकि यीशु मसीह कहता कि बिना परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है, यीशु मसीह के लिए सारी बातें मुमकिन है। तो यीशु मसीह पर हमको विश्वास करना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास अपना रखना है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। सारी बातें यीशु मसीह के लिए। इब्रानी 11:16 कहता है और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो विश्वास के द्वारा यीशु मसीह खुश हो जाता है। यीशु मसीह को खुश करना विश्वास दिखाएं। हालेलुया। विश्वास का लेना देना किससे? हमारे बोलने से,
विश्वास का लेना देना हमारे बोलने से है मेरे प्रियो, और जो उसको डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ खोजते हैं उनको वो रिवॉर्डेड करता है, उनको वो इनाम देता है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब क्योंकि वो दृढ़ निश्चय कि उनको चाहिए ही चाहिए विश्वास में। मैं नहीं कह रहा आपको लॉन्ग प्रेयर करना मेरे प्रियो, अब मैं नहीं कह रहा आपको लंबी लंबी प्रार्थनाएं करना, बिल्कुल नहीं, मैं इसके बारे में आपसे कुछ नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ आपको प्रार्थना करना या विश्वास की बातें डिक्लेरेशन करना। जब हम डिक्लेयर करते हैं हम यीशु मसीह को प्रसन्न करते हैं। आमीन, हालेलुया। हम स्पिरिट को प्रसन्न करते हैं, हम स्पिरिट में आगे बढ़ते हैं, हम शरीर के अगेंस्ट में जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए हम रिवॉर्डेड होते हैं। आमीन। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन को, परसिस्टेंट विडो के बारे में, एक ऐसी विधवा जो कि लगातार एक दुष्ट राजा के पीछे अपने उत्तर के लिए, अपने आंसर के लिए लगी रही। बार बार वो जाती थी उसके पास अपना हक मांगने, बार बार उसके पास जाती थी न्याय मांगने। वो दुष्ट राजा था, वो दुष्ट था, फिर भी उसके पास बार बार अपना न्याय मांगने जाती थी। एक कमजोर विधवा, एक हेल्पलेस विधवा यानी हस्बैंड नहीं उसके पास, बार बार उसके पास जाती थी, बार बार उसके पास जाती थी। और क्योंकि बार बार उसके जाने से एक दिन दुष्ट राजा परेशान हो गया। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं मेरे प्रियो दुष्ट राजा, क्योंकि मैं आपको इसके बाद बताता हूं कि यहां बाइबल में ऐसा इविल किंग करके दिया क्यों है। वो दुष्ट राजा था, फिर भी परमेश्वर ने फिर भी आप सोचिए, वो दुष्ट राजा था, फिर भी उसने उस स्त्री के लिए समय निकाल के अपना न्याय दे दिया और उसके साथ न्याय हो गया। तो आप सोचिए दुष्ट राजा ऐसा है, तो हमारा जो परमेश्वर है, जो हमारा परमेश्वर है, वो तो भला राजा है, वो तो अच्छा राजा है, ऊपर से हमारा स्वर्गीय पिता है। तो वो हमको क्यों ना और बहुत ज्यादा देगा और हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि हम धर्मी व्यक्ति हैं, उस पर विश्वास किए हैं। हमारे प्रार्थनाओं की ओर परमेश्वर के कान लगे रहते हैं, हमारे आंसुओं की ओर परमेश्वर की आंखें लगी रहती। परमेश्वर हमको देखता रहता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह हमको देखता रहता है। तो आप सोचिए, एक दुष्ट राजा एक हेल्पलेस स्त्री की, एक विडो की, एक विधवा की ऐसे सुन सकता है, तो हमारा परमेश्वर तो भला राजा है। तो वो हम जो उसके बच्चे हैं, जो उसके लहू से धुल गए हैं, हमारी क्यों ना सुनेगा और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा उत्तर क्यों ना देगा, क्योंकि ये प्रभु है मेरे प्रियो। हमारा सोचने का बेस्ट, परमेश्वर का सोचने का बेस्ट कुछ अलग है। जमीन आसमान का अंतर होता है परमेश्वर का परमेश्वर के उत्तर में और हमारे उत्तर में। आमीन, हालेलुया। आप देखिए ना, आज के इस करप्ट वर्ल्ड में जहां पर अन्याय पे अन्याय चल रहा है हर जगह, कोर्ट केसेस देख लीजिए आप, कोर्ट केसेस इतने ज्यादा पेंडिंग है, डेट पे डेट लोगों को दी जा रही है, न्याय नहीं मिल रहा। हालेलुया। ठीक उस परसिस्टेंट विडो की जैसे मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि हमारे परमेश्वर पिता जो है, अब वो अनुग्रह के सिंहासन के में बैठा हुआ है। अब हमको हियाव के साथ यीशु मसीह के पास भाग के जाना, यीशु मसीह से न्याय मांगने। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह से हम न्याय मांगे, यीशु मसीह हमको देगा, जो हम मांगेंगे वो हमको देगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वहां पे अन्याय नहीं है और यीशु मसीह भला राजा है, वो हमारी सुनता है। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। तो ये है विश्वास का जीवन मेरे प्रियो। आमीन। फेथ यीशु मसीह पर, विश्वास यीशु मसीह पर, देख के चलना नहीं, बल्कि और हमारे वर्क्स पे देख के चलना नहीं, वर्क्स पे हमारे विश्वास नहीं करना, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास करना। आमीन, हालेलुया। और ये लिखा है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। लूका 18 के 7 में लिखा है, और क्या परमेश्वर न्याय नहीं देगा उसके चुने हुए के लिए, जो उसको रात और दिन रो रो के पुकारते रहते हैं। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों,
परमेश्वर अपने चुने हुए के लिए, चुने हुए कौन है? हम है। चुने हुए कौन है? हम है। चुने हुए याद रखिएगा कौन है? हम है। परमेश्वर ने हमको चुना, हमने प्रभु को नहीं चुना। इसलिए परमेश्वर का प्रेम पहले आता मेरे प्रियो। इसलिए मैं परमेश्वर के प्रेम को ज्यादा ऊंचा उठाता हूँ, यीशु मसीह को ज्यादा ऊंचा उठाता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह जब ऊंचा उठाया जाता है तो सब लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। देखिए बात यह है कि जब हम यीशु मसीह को क्रेडिट देते हैं तो ये सारे काम यीशु मसीह ही तो करता है मेरे प्रियो हमारे लिए। वचन क्या है? क्यों कहता है वचन? ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा तो फिर ये तो चमत्कार होगा। ये सोच समझ बुद्धि से परे बातें होंगी। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 34 के 15 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनके रोने पर लगे रहते, अटेंटिव रहते। यानी कि हमने ऐसे करके रोया भी, परमेश्वर ने सुन लिया। और ये मत सोचिएगा परमेश्वर नहीं सुनता, परमेश्वर सुन लेता है, क्योंकि अब वो अब्बा पिता है हमारा। हालेलुया। इसलिए हमको चिंता नहीं करना मेरे प्रियो। चिंता एक वेस्ट ऑफ टाइम है जिसमें हम अपने आप को दिलासा देते रहते हैं कि अरे मेरा अरे अब मैं ऐसा हूँ, अरे अब मैं वैसा हूँ। अब तरस खाने वाली भावना खुद पर, और ये एक टाइम वेस्ट है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पर हमको भरोसा करना मेरे प्रियो। और प्रभु कहता चिंता ना करो। मैं ये नहीं कहता चिंता नहीं आएगी, नेचुरल वर्ल्ड को देख के चिंता आती है, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन से वो चिंता जाती है। हालेलुया, हालेलुया। एक कारण से प्रभु ने बोला है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। किसी कारण से बोला प्रभु यीशु मसीह ने, और ये बोल के यीशु मसीह ने ये कहा है कि ऐसा नहीं कि चिंता नहीं है, चिंता है, लेकिन वो यीशु मसीह पर डाल दो, उसको वो ही संभालेगा, क्योंकि संभाल उसको वो ही सकता है। तुम अगर इस पे मनन करने चले जाओगे चिंता पे, तो इससे स्ट्रेस होगा, इससे डिप्रेशन आएगा, इससे बॉडीली प्रॉब्लम्स होंगी, इससे कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती मेरे प्रियो। क्योंकि आजकल तो ऑलमोस्ट हर एक चीज का जो डीप रूट होता है, जो गहरी जड़ होती है, वो स्ट्रेस ही है। हर एक चीज का ऑलमोस्ट स्ट्रेस, और उसके कारण दर्जनों समस्याएं और दर्जनों बीमारियां। तो मेरे प्रियो हमको ये करना क्या है? यीशु मसीह के पीछे भागना, विश्वास के पीछे भागना। क्योंकि जब हम विश्वास के पीछे भागेंगे, जब हम यीशु मसीह पर निगाहें गड़ा के रखेंगे, जब हम फेथ डिक्लेरेशन करेंगे, तो ऐसे में होगा क्या? हम सुपरनैचुरल चलने लगेंगे इस संसार से परे। हालेलुया, इस संसार से परे। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा मैसेज था मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुत आयत की आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देता हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनने वालों पर अनुग्रह की बरसात करते रहे मेरे प्रभु परमेश्वर। आपने कहा चिंता न कर, हम अपनी सारी चिंताओं को आपके हाथों में सौंप देते प्रभु। हमारी सारी कमजोरियों को, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हमारी सारी कमजोरियों को, हमारे सारे चिंताओं को हम आपके हाथों में सौंप दिए हैं प्रभु। आप हमारी चिंता करें, आप हमारे लिए सब कुछ पूरा करें। चंगाई दीजिए प्रभु परमेश्वर, अब्बा पिता छुटकारा दीजिए। निमोनिया को यीशु मसीह के नाम से चंगा कीजिए यीशु मसीह। एडल्ट्री उखाड़ फेंकिए यीशु मसीह। अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मसीह। लोगों को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ल्यूकीमिया से चंगा कीजिए यीशु मसीह। कोढ़ से शुद्ध कीजिए यीशु मसीह। आत्मिक कोढ़ से शुद्ध कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। और हम पर अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह निरंतर करते रहें प्रभु, और आपकी मर्सी में हम हमेशा बचे रहें। आप हमारी रक्षा कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ मध्य प्रदेश के लिए, जबलपुर शहर के लिए, इंडिया के लिए। यहाँ पर आपका राज्य आए। हालेलुया, आपका पवित्र आत्मा मंडराए मध्य प्रदेश में। बहुत आयत की आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। आशीष भरी वर्षा भी कर और अनुग्रह दे प्रभु। आपको सारा आदर महिमा देता हूं पिता। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस जबलपुर, गॉड ब्लेस इंडिया। आपको सारा आदर महिमा देता हूं यीशु मसीह। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। सुनो पूरा कर। आमीन। थैंक यू।